आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसे अगर तुमने केवल सुन लिया तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर उसे अपने भीतर उतरने दिया तो संभव है कि आज के बाद तुम जीवन को उसी तरह कभी न देखो। कल्पना करो, तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, सपने देखे, उम्मीदें बनाई और फिर सब कुछ बिखर गया। जिस दरवाजे को खुलना था वो बंद हो गया। जिस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना की थी वही चला गया। जिस सफलता का वर्षों से इंतजार था वो किसी और के हिस्से में चली गई। और उस रात तुमने खुद से केवल एक सवाल पूछा, मेरे साथ ही क्यों? अगर तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि दुनिया तुम्हें सिखाती है कि जीतने वाला महान होता है, लेकिन जीवन धीरे से कान में आकर कहता है, जो गिरकर भी विश्वास नहीं खोता वही वास्तव में महान होता है। हम हार से नहीं टूटते, हम उस कहानी से टूटते हैं जो हम हार के बाद अपने मन में बना लेते हैं। मन कहता है अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, और यहीं सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। क्योंकि जीवन कभी खत्म नहीं होता, खत्म केवल हमारी कल्पनाएं होती। रास्ता बंद नहीं होता, केवल वो रास्ता बंद होता है जिस पर हम चलना चाहते थे। जीवन के पास हमेशा दूसरा रास्ता होता है, लेकिन हमारा मन पहले रास्ते के बंद दरवाजे को पकड़कर बैठ जाता है। कभी किसी नदी को देखा है? वो चट्टान से टकराती है, रुकती नहीं। वो शिकायत नहीं करती कि मेरे रास्ते में पत्थर क्यों आया। वो बस अपना रास्ता बदल लेती है और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। नदी जीतती इसलिए नहीं कि उसके रास्ते में बाधाएं नहीं थी, वो इसलिए जीतती है क्योंकि उसने बहना नहीं छोड़ा। और इंसान हार इसलिए नहीं जाता कि उसके जीवन में कठिनाइयां आ गई, वो तब हारता है जब वो बहना छोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर चल रही है। एक आवाज कहती है बस अब बहुत हो गया, छोड़ दो। दूसरी बहुत धीमी आवाज कहती है थोड़ा और चलो, शायद सुबह बस एक कदम दूर हो। अधिकतर लोग पहली आवाज सुन लेते हैं क्योंकि वो जोर से बोलती है। दूसरी आवाज को सुनने के लिए भीतर शांति चाहिए, और जिसने अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुन लिया उसके जीवन में चमत्कार होने लगते। ध्यान देना, बीज जब मिट्टी के नीचे दबा होता है तब उसे भी लगता होगा कि सब अंधेरा है, चारों ओर केवल मिट्टी ही मिट्टी, कोई रोशनी नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर उसी समय बीज ये मान ले कि सब खत्म हो गया तो वो कभी वृक्ष नहीं बनेगा, लेकिन वो इंतजार करता है। वो अंधेरे से लड़ता नहीं, वो मिट्टी से शिकायत नहीं करता, वो बस बढ़ता रहता है। और एक दिन वही मिट्टी जो उसे कैद लग रही थी उसी को जीवन देने लगती है। क्या पता तुम्हारी जिंदगी का ये कठिन समय भी वही मिट्टी हो। क्या पता जिसे तुम अंत समझ रहे हो वही शुरुआत हो। लेकिन समस्या ये है कि हम भविष्य को आज ही देख लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी मेहनत करें और अभी परिणाम मिल जाए, अभी प्रेम करें और कभी बिछड़ना ना पड़े, अभी सपना देखें और कल ही पूरा हो जाए। जीवन इतनी जल्दी नहीं चलता, जीवन का अपना समय है। जब फूल खिलता है तो उसने कभी घड़ी नहीं देखी होती, उसने कभी जल्दी नहीं की होती, उसने केवल अपनी तैयारी पूरी की होती। और जो अपनी तैयारी में लगा रहता है उसके जीवन में सही समय अपने आप आ जाता है। लेकिन जो केवल परिणाम के पीछे भागता है वो तैयारी भूल जाता है,
याद रखो, तुम्हारा अधिकार प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम जीवन की भाषा है, प्रयास तुम्हारी भाषा है। जब तुम परिणाम को पकड़ने लगते हो तब चिंता जन्म लेती है। जब तुम केवल अपना कर्म करते हो तब शांति जन्म लेती है। और जिस मन में शांति आ जाती है वही मन सबसे शक्तिशाली बन जाता है। आज अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम चाहते थे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। संभव है जीवन तुम्हें उस जगह ले जा रहा हो जहां तुम्हें जाना चाहिए। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वो नहीं देता जिसकी तुम जिद कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उस तैयारी को देखने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। विश्वास का अर्थ है जो भी होगा अंततः मेरे विकास के लिए होगा। और जिस दिन ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उसी दिन हार का अर्थ बदल जाएगा। उस दिन गिरना भी यात्रा लगेगा, असफलता भी शिक्षक लगेगी, इंतजार भी साधना लगेगा। और तब शायद पहली बार तुम पूरे विश्वास से मुस्कुरा कर कह सकोगे, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे अब जीवन पर भरोसा है और मुझे विश्वास है जो होगा अच्छा होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन यदि तुम एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर झांको तो पता चलेगा कि दुनिया से पहले तुम्हारा सामना अपने ही मन से है। बाहर कोई तुम्हें उतना नहीं हराता जितना तुम्हारा अपना डर, तुम्हारी अपनी अधीरता और तुम्हारी अपनी कल्पनाएं तुम्हें हराती। कितनी अजीब बात है, जब कोई सपना पूरा नहीं होता तब हम ये नहीं कहते कि शायद जीवन ने मेरे लिए कुछ और रखा है। हम तुरंत कह देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक घटना को हम पूरी जिंदगी का फैसला बना देते हैं। यही मन का भ्रम है। मन एक छोटे से बादल को देखकर घोषणा कर देता है कि अब कभी सूरज नहीं निकलेगा। लेकिन जिसने जीवन को थोड़ा भी समझा है, वो जानता है कि बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, उनका अस्तित्व सूरज की वजह से ही है। सूरज छिप सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर भी एक सूरज है, उसका नाम है विश्वास। जब तक वो जल रहा है तब तक कोई अंधेरा स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास बाहर से नहीं आता। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें विश्वास नहीं दे सकता। ये भीतर जन्म लेता है तब जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। जरा याद करो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस बात के लिए तुम बहुत रोए थे, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए तुमने ईश्वर का धन्यवाद किया? जिस नौकरी के न मिलने पर तुम टूट गए थे, बाद में समझ आया कि अगर वो मिल जाती तो शायद आज जहां हो वहां कभी नहीं पहुंचते। जिस व्यक्ति के चले जाने पर लगा था कि अब जीवन समाप्त हो गया, उसी के जाने के बाद तुमने स्वयं को पहचाना। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया था, उसी ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया कि अगली सफलता को संभाल सके। उस समय तुम रो रहे थे क्योंकि तुम्हें पूरी कहानी दिखाई नहीं दे रही थी। हम हमेशा जीवन का केवल एक पन्ना पढ़ते और पूरी किताब का निर्णय सुना देते। यही हमारी भूल है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी अपने भीतर विश्वास को जीवित रखना। बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शिकायत करते हुए। ऐसी प्रतीक्षा केवल थका देती है। लेकिन कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं मुस्कुराते हुए। उन्हें पता होता है कि बीज को रोज खोदकर देखने से वो जल्दी पेड़ नहीं बनता। आज की दुनिया ने हमें सबसे अधिक अधीर बना दिया है। सब कुछ तुरंत चाहिए। तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान, तुरंत प्रेम।
लेकिन प्रकृति आज भी धीरे चलती है। नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्योदय हर दिन अपने समय पर होता है। वृक्ष वर्षों तक जड़ें फैलाता है, तब कहीं जाकर उसकी शाखाएं आकाश को छूती। प्रकृति को कभी जल्दी नहीं होती, फिर भी वो सब कुछ समय पर कर देती है। केवल मनुष्य ही है जो समय से पहले फल चाहता है, और जो समय से पहले फल चाहता है वो अक्सर कच्चे फल लेकर लौटता है। तुम्हें अपने जीवन में केवल एक बात याद रखनी है, तुम्हारा काम केवल चलते रहना है। मंजिल का समय तय करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम समय तय करने लगते हो उसी क्षण निराशा जन्म लेती है। और जब तुम केवल यात्रा का आनंद लेने लगते हो तब मंजिल बिना शोर किए तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। जीवन कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करता जो सीखने के लिए तैयार हो। हर दर्द अपने साथ कोई संदेश लेकर आता है। हर असफलता अपने भीतर कोई शिक्षा छिपाए बैठी होती है। लेकिन हम दर्द को इतना बड़ा बना लेते हैं कि संदेश दिखाई ही नहीं देता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा उसने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें अपनी कीमत समझाई। और जिस रास्ते ने तुम्हें भटकाया उसी ने तुम्हें सही दिशा खोजने की ताकत दी। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि जीवन ने कभी तुम्हारा विरोध नहीं किया। जीवन केवल तुम्हें तैयार कर रहा था। लोहे को तलवार बनने से पहले आग में जाना पड़ता है। सोने को चमकने से पहले तपना पड़ता है। और मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने से पहले कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो घबराना मत। अपने आप से केवल इतना कहना, मैं अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं निर्णय नहीं करूंगा कि यह अच्छा है या बुरा। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है जो होगा अंततः मेरे ही हित में होगा। यही विश्वास धीरे धीरे भय को समाप्त कर देता है। और जिस मन से भय चला जाता है उसी मन में पहली बार स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, यात्रा बन जाता है। और जो जीवन को यात्रा की तरह जीने लगता है उसे हार कभी रोक नहीं पाती। उसे हर ठोकर केवल आगे बढ़ने का एक नया कारण दे जाती। आज तुम जिस दर्द को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मान बैठे हो सकता है कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। लेकिन ये बात उस व्यक्ति को कभी समझ नहीं आती जो केवल आज को देखकर निर्णय कर लेता है। जीवन को समझने के लिए समय चाहिए, और समय केवल उसी को अपना रहस्य बताता है जो भागना छोड़ देता है। जरा अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखो। कितनी ही घटनाएं ऐसी होंगी जिनके समय तुमने कहा था अब सब समाप्त हो गया, लेकिन क्या सचमुच सब समाप्त हुआ था? नहीं, समाप्त तो केवल तुम्हारी एक कल्पना हुई थी। जीवन तो उसके बाद भी चलता रहा। सांसें चलती रहीं, सूरज हर सुबह उगता रहा, पक्षी हर दिन गाते रहे। प्रकृति ने कभी तुम्हारे दुख के कारण अपना संगीत बंद नहीं किया। प्रकृति हमें हर दिन एक संदेश देती है, लेकिन हमारा मन इतना शोर से भरा होता है कि वो संदेश सुनाई ही नहीं देता। देखो, रात कभी सूरज से लड़ती नहीं। वो जानती है कि उसका समय समाप्त होगा और प्रकाश स्वयं आ जाएगा। इसलिए अंधेरा बेचैन नहीं होता, केवल मनुष्य बेचैन होता है, क्योंकि उसे अपने समय पर भरोसा नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है
कि तुम हर कठिनाई को अपने विरुद्ध समझ लेते हो। जब हवा तेज चलती है तो कमजोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन बांस झुक जाता है। वो लड़ता नहीं, वो जानता है कि झुकना हारना नहीं है, झुकना बुद्धिमानी है। जीवन में भी कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं हैं। उस समय यदि तुम केवल अहंकार के कारण टूट जाओगे तो जीवन तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर रुककर, झुककर, समझकर आगे बढ़ोगे तो वही परिस्थिति तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देगी। याद रखना, कठोर होना शक्ति नहीं है, लचीला होना शक्ति है। पानी को देखो, वो किसी से टकराकर अपनी ताकत साबित नहीं करता, फिर भी पहाड़ों को काट देता है, क्योंकि उसकी शक्ति संघर्ष में नहीं, निरंतरता में। तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार किसी एक दिन नहीं होंगे, वे छोटे छोटे कदमों से जन्म लेंगे। रोज थोड़ा सा साहस, रोज थोड़ा सा धैर्य, रोज थोड़ा सा विश्वास। यही छोटी बातें एक दिन ऐसा जीवन बना देती हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस भाग्य के पीछे कितनी रातें थीं, कितने आंसू थे, कितनी असफलताएं थीं, कितनी बार मन ने हार मानने को कहा था। सफलता हमेशा दिखाई देती है, संघर्ष कभी दिखाई नहीं देता। इसीलिए दूसरे लोगों की चमक देखकर अपने अंधेरे से घृणा मत करो। हर दीपक पहले तेल से भरता है, फिर बाती जलती है, तब जाकर प्रकाश फैलता है। तुम अभी तैयारी के समय में हो सकते हो, और तैयारी का समय हमेशा शांत होता है। उसमें तालियां नहीं बजती, उसमें कोई सम्मान नहीं मिलता, उसमें केवल तुम्हारा और तुम्हारे विश्वास का साथ होता है। यही वो समय है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं।